खबर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से है, जहां नगर का गौरव भारतीय वायुसेना में सेवा दे रहे लेफ्टिनेंट शिवम सेठ। जब भारतीय सेना की बात जुबान पर आती है तो सीना, मन, गर्व और गौरव चौड़ा हर भारतीयों का हो जाता है। जब जंग में दुश्मनों को हमारी भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देती है और दुश्मनों को घर में घुसकर मार गिराती है, तो हर भारतीयों का सीना 56 इंच से ज्यादा चौड़ा हो जाता है। गाडरवारा नगर में प्रतिभाओं की मेहनत और अपनी लगन निष्ठा से सफलता की कहानी लिखने वाले की कमी नहीं है। नगर क्षेत्र हो या नरसिंहपुर जिले का, प्रदेश और देश में नाम रोशन कर हमें गौरवान्वित करने वाले जाबाज भारतीय सिपाही जब राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर देश के लिए सेवा देने में भूमिका निभा रहे। आज चर्चा नौजवान भारतीय वायुसेना में कार्यरत परोल कॉलोनी निवासी गुप्ता परिवार में जन्मे लेफ्टिनेंट शिवम सेठ की है, जो वर्तमान में भारतीय वायुसेना कच्छ में राष्ट्र सेवा में समर्पित है। संवाददाता ब्रजेश पांडे की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। गाडरवारा जो कि मेरी जन्मभूमि है, वहां से शुरुआत करके इतने आगे तक पहुंचना मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। शुरुआत आम स्कूलिंग गोटेगांव से हुई पहले, उसके बाद बोर्डिंग स्कूल में जाकर मैंने आगे पढ़ाई करी। कॉलेज के लिए मैं विदिशा गया, जहां से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। वहीं पर मुझे एनसीसी ज्वाइन करने से प्रेरणा मिली फौज ज्वाइन करने की। पहला जब एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू एनडीए के थ्रू मैंने दिया, तब मुझे एहसास हुआ कि ऐसा माहौल जो जिसे हम बोलते हैं लाइफ लेस ऑर्डिनरी, अगर सभी को या मुझे मिल सकता है कुछ अलग करने का, जिसमें मैं अपनी जिंदगी को बेहतर और अपने परिवार को बेहतर जिंदगी प्रोवाइड कर सकता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, इन सबको करते हुए देश की सेवा सबसे जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था उसे मीट कर सकता हूँ। उससे बेस्ट और क्या होगा। इसीलिए मैंने फौज का ये करियर चुना और आगे जाकर फिर इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने एफकेट के थ्रू एग्जाम दिया, एफकेट निकाला, फिर एएफएसपी मैसूर से रिकमेंडेशन लेकर देश में ऑल इंडिया रैंक 6 प्राप्त की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मेरा एईएम ब्रांच में चयन हुआ। लगभग 6 महीने वायुसेना अकेडमी हैदराबाद और 1 साल एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बेंगलोर, इससे प्रोफेशनल ट्रेनिंग करते हुए मैंने अपने आप को एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट करवाया। फिर मुझे और प्रोफेशनल कोर्स के लिए एयरफोर्स ने आगे ट्रेन किया और धीरे धीरे करके मुझे इस काबिल बनाया कि मैं राष्ट्र सेवा में अपना और अपने परिवार का योगदान दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल के लिए। मैं इसका जवाब देना चाहता था। प्रेरणा स्रोत, प्रथम प्रेरणा स्रोत माता और पिता रहते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से मेरी परवरिश हुई। माता पिता ने मुझे शुरू से ही राष्ट्र हित और राष्ट्र प्रेम की भावनाएं, और यहाँ तक कि मूवीज भी वो ऐसी ही दिखाते थे जिससे मेरे अंदर इस चीज को एनग्रेव कर सकें। बिल्कुल। और उसके बाद फिर एनसीसी से, जिसे मैंने जब अपने फौज के अफसरों से इंटरेक्ट किया, फौज के सैनिकों और जो हमारे साहब रहते हैं उनसे इंटरेक्ट किया, जूनियर कमीशन ऑफिसर जिसे बोलते हैं, जब उन्होंने मुझे ड्रिल सिखाया, डिसिप्लिन सिखाया, धीरे धीरे करके उस चीज को मैंने अपनी ग्रोथ में एम्बाइब कर लिया। और इसी तरीके से मुझे प्रेरणा और मोटिवेशन पूरी तरीके से मिल गया कि मुझे फौज ही ज्वाइन करना है। इंजीनियरिंग के बाद जो मेरा प्रोफेशनल नॉलेज था, मैं चाहता था कि उसे कहीं ना कहीं देश हित में और एरोनॉटिक्स में कोशिश करूं कि मुझे वहां मिले। मेरी कोशिश थी कि मैं इसरो, एयरफोर्स या फिर एचएएल ऐसे संस्थानों में ज्वाइन करूं। एयरफोर्स बीइंग द फर्स्ट चॉइस, एज आई वांटेड टू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेस। कोशिश किया, इसरो के लिए भी कोशिश कर रहा था साथ में, लेकिन एयरफोर्स जो मेरा बेस्ट ऑब्जेक्टिव था उसी को मैंने मीट किया। तो अपने आप में मैं गौरवान्वित हूँ कि इस सेवा का मौका मिला। माता पिता और मेरा जो राष्ट्र ऋण रहता है उसे मैंने पूरा किया और कोशिश पूरी रहेगी कि गाडरवारा का नाम और अच्छा और रोशन करूं। बिल्कुल, मैं वायुसेना में एईएम, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल, उस ब्रांच का ऑफिसर हूं। और वहां पर आप अगर वायुसेना को देखते हैं तो आप इसे टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन एंड इंटेंसिव फोर्स बोलते हैं। आज की दुनिया में ये वायुसेना हमारे पूरे वर्ल्ड में तीसरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बोलते हैं। और ऐसी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन फोर्स को मेंटेन और ऑपरेट करने के लिए इंजीनियर्स की सख्त जरूरत पड़ती है। ऐसी ही ब्रांच में मेरा चयन हुआ है। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि मैं वायुसेना के तकनीकी रूप से जो असाधारण टेक्नोलॉजी बोलेंगे उसे मेंटेन करूं, उसे फ्लाइंग फिट, फाइटिंग फिट और कॉम्बैट रेडी मेंटेन करके रखूं। पहली बात तो यह है कि जो लोग हमारे जो नए युवा हैं, युवा पीढ़ी जो है, उसे जोश टाइप रहकर फौज ज्वाइन करने के लिए एकदम मोटिवेटेड रहना चाहिए, क्योंकि इस अवसर को आप अभी अंदाज भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे आसपास कोई और बेस भी नहीं है। वायुसेना या फिर थल सेना का बेस नहीं है गाडरवारा के आसपास। तो आप लोगों ने उस जिंदगी को देखा नहीं, कभी यूट्यूब पर ही उस वीडियो को सर्च करके देखेंगे कि कैसे एक फाइटर विमान अपने हैरतंगेज मैन्यूवर्स करता है, तब जाके आपको इंस्पिरेशन मिलेगी कि हो सकता है शायद उस कॉकपिट में आज से 10 साल बाद मैं खुद बैठा हूं। ऐसी सेवा का अवसर बहुत
चुनिंदा लोगों को मिल पाता है। उन चुनिंदा लोगों के लिए भी सिलेक्शन के लिए आपको एटलीस्ट कोशिश तो करना ही पड़ेगा। कहा जाए तो हमारे देश में, सेना में हमें अफसरों की और होनहार अफसरों की बहुत ज़रूरत है। तो मैं अपने शहर के युवाओं को ये प्रेरणा और ये कहूँगा बिल्कुल कि आप आकर के फ़ौज जॉइन करने को प्रथम अपना चॉइस रखिए। इसके अलावा शुरू से ही एनसीसी से अपना मोटिवेशन लीजिए, एनसीसी के लिए वॉलंटियर करिए, इसके बहुत सारे कोर्सेज़ आते हैं, उसको जॉइन करिए। उसके अलावा फ़ौज के अलग-अलग ब्रांचेस हैं, आप अपनी पसंदीदा ब्रांच के लिए भी कॉम्पिटिशन में फाइट कर सकते हैं। यहाँ पर जो चयन होता है अफ़सर श्रेणी के लिए, वो मन, क्रम, वचन इन तीनों पैरामीटर्स के ऊपर होता है। जिसे बोलेंगे मनसा, कर्मा, वचना, ये तीनों आपके श्रेष्ठ होने चाहिए। तो इन तीनों पर काम करते हुए अपने आप को डेवलप करिए। कोशिश करते रहेंगे, होगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है और खुद को ध्यान भटकने नहीं देना है। लगातार कोशिश करिए। ऑल द बेस्ट। गाड़ावारा नगर के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे क्षेत्र का बेटा फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवम सेठ जी कच्छ में अपनी सेवाएं भारत के लिए दे रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। और हमने आपको निमंत्रित किया नगर पालिका आने के लिए, आपके स्वागत के लिए, आपके सम्मान के लिए। हमारे देश के जाबाज सैनिक हैं आप, हमारे देश के लिए आप काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप हमारे लिए वंदनीय हैं। और इनके पिता बड़े श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से उनके संस्कारों के कारण ही शिवम जी आज यहाँ पहुँचे हैं। निश्चित रूप से शिवम सेठ सबके प्रेरणा के स्रोत हैं और युवाओं को इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए।